हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और इस सीरीज में जहां पर कि हम बात कर रहे हैं कि आखिर एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए वो कौन सी फाउंडेशनल वैल्यू जरूरी है। ओके, तो हमने पुराने वीडियो में जाना कि उसमें से एक फाउंडेशनल वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ओके, तो हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया कि आखिर ऑब्जेक्टिविटी होता क्या है। ओके, और अगर कोई मनुष्य ऑब्जेक्टिव है तो वो क्या क्या टाइप का बिहेवियर करेगा जिससे कि हम समझ पाए कि ये मनुष्य ऑब्जेक्टिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। करेक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर उस ऑब्जेक्टिविटी को सीखा कैसे जाए। ओके, अगर किसी मनुष्य के अंदर ऑब्जेक्टिविटी कम है या नहीं है, करेक्ट, तो कैसे हम सीख सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कैसे ऑब्जेक्टिविटी को सीखें। देखो, तो इसके लिए मैंने पुराने वीडियो में बात किया था कि बहुत सारे विचारक थे, उन्होंने बहुत रिसर्च किया, अपना पूरा जीवन उसी में खपा दिया कि आखिर ऑब्जेक्टिविटी क्या है और इसको कैसे सीखें। ओके, तो उनका कंक्लूजन मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। करेक्ट। तो देखो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, ओके, जो कि आजकल स्कूलों में भी होता है, डिबेटिंग स्किल्स। करेक्ट, डिबेटिंग स्किल्स। तो इसमें क्या है कि जैसे स्कूल में क्या होता है, आजकल डिबेट्स होना शुरू हो गई हैं। तो वहां पर क्या होगा, तुमको दो दो लोग हैं और उनको एक टॉपिक दिया जाएगा, एक्सटेम्पोर होगा, उसी समय टॉपिक दिया जाएगा, तुमको उसके पक्ष में या विपक्ष में बोलना है। करेक्ट। तो जब डिबेट होती है ना, तो डिबेट में क्या है कि दोनों चीजों के बारे में बोलना है, पक्ष में भी बोलना है तो विपक्ष में भी बोलना है। करेक्ट। कहीं पर बाइसिंग नहीं लेना है, बिल्कुल तटस्थ रह के। ओके, कि उस टॉपिक पर क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। ओके, वो डिबेटिंग स्किल अपन को डेवलप करना चाहिए। करेक्ट। अगर घर पर हो, करेक्ट, बच्चों, तो अगर ये बच्चों में डेवलप करना है तो दो तीन बच्चों को बिठा दो, एक टॉपिक दे दो, बोलो इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। करेक्ट, सोचने दो बच्चों को उसके बारे में। ओके, एनकरेज करो उसको। बड़े लोग हैं तो आपस में तू मैं करने से अच्छा है इसकी बुराई उसकी बुराई, इस डिबेट करो, कोई एक टॉपिक लो, उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करो। तो इससे इस वैल्यू सिस्टम को तुम डेवलप कर सकते हो। करेक्ट। तो ये एक अच्छा तरीका माना गया है। और इसके ऊपर तो एक कवि ने कहा भी है कि आ, कि डिबेट करने से, ओके, जिन जिन कंट्रीज में, जिन जिन समुदायों में, ओके, डिबेट करने की एक व्यवस्था बनी हुई है, ओके, वहां पर देखा गया है कि वो व्यवस्था बहुत ही अच्छी और निखर के आई है। करेक्ट। मैं एग्जैक्टली उसकी पंक्ति भूल रहा हूं। ओके, लेकिन उसका सार यही था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका है ग्रुप डिस्कशन। करेक्ट। ग्रुप डिस्कशन आजकल इंटरव्यूज वगैरह में होता है ना, जीडी जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो ग्रुप डिस्कशन में हमको पता चलता है कि कोई भी मनुष्य किसी भी टॉपिक को किस तरीके से चीर फाड़ कर सकता है। करेक्ट। तो चीर फाड़ जब भी तुम करोगे तो उसमें क्या रहेगा, दोनों साइड के पक्ष रहेंगे। करेक्ट, ग्रुप डिस्कशन में। फिर वहां पर थोड़ी थोड़ी ये भी देखा जाता है कि तुम दूसरे लोगों को बोलने दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। करेक्ट, ऐसा नहीं है कि केवल अपना ही पक्ष बार बार रखते चले जा रहे हो, तो वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। ओके, ऑब्जेक्टिविटी में मतलब तुम दूसरों के पक्ष को भी सुन रहे हो। ओके, ऐसा नहीं है केवल अपना पक्ष ही रखते चले जा रहे हो। तो ये एक तरीका हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन करो। ओके, तीसरा तरीका है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लेके आओ उसमें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव। ओके, कि जैसे कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक की इसमें, अच्छा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। ओके, सोशल पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। ओके, इसमें इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। ओके, इसमें मेंटल पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, ओके, अलग अलग तरीके से उस टॉपिक को सोचने की या डिस्कस करने के तरीके ढूंढो। करेक्ट। तो इससे क्या रहेगा कि तुम सारे जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर कर पाओगे और एक अच्छा डिसीजन लेने में सक्षम रहोगे। ओके, तो ये बेसिकली एक तरीका है। चौथा है कि डायरी राइटिंग, डायरी को लिखना शुरू करो। करेक्ट, लेकिन डायरी में वैसे नहीं लिखना है। करेक्ट, कि चिंटू की मम्मी आई और उन्होंने मेरे से बात भी नहीं की। करेक्ट, और चौधरी जी के चौधरी जी आए थे और उन्होंने मेरे को देखते ही मुंह फेर लिया, उधर चले गए। ये बेसिकली इमोशंस की उल्टी नहीं करनी है। डायरी राइटिंग में
भी बिल्कुल टू द पॉइंट बात लिखनी है कि इस पक्ष में कोई भी एक टॉपिक ले लो जो तुम्हारा इंटरेस्ट का हो और उसमें लिखो कि अच्छा मेरे मेरे हिसाब से इसके ये 3-4 फायदे हैं, इसके ये 3-4 नुकसान हैं, करेक्ट, और ये चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। इस तरीके से डायरी राइटिंग लिखना है, करेक्ट। तो इस डायरी राइटिंग पे मैंने एक अच्छे से वीडियो बनाया था कि डायरी राइटिंग कैसे करें। ओके, तो एक और तरीका हो सकता है कि देखो, अगर तुम अच्छे लोगों के साथ में रहोगे, करेक्ट, जो कि थॉटफुल लोग हैं, ओके, तो चिंतनशील व्यक्ति इसको बोलते हैं, चिंतनशील व्यक्तियों के साथ रहोगे, ओके, तो चिंतनशील व्यक्तियों के साथ में रहो तो उससे क्या रहेगा। देखो, अगर तुम सुकरात के साथ रहोगे तो प्लेटो बनी जाओगे, क्या कुछ भी हो जाए, करेक्ट, क्योंकि चारों तरफ वही थॉट प्रोसेस चल रही है। एनवायरमेंट एक बहुत कंड्यूसिव, अगर कंड्यूसिव एनवायरमेंट है ना, तो वो तुमको ऑब्जेक्टिविटी सिखा ही देगा। ओके, तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो कि तर्क के बेसिस पर बात करते हैं, करेक्ट, तो उनसे क्या होगा, धीरे 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 तुम्हारे अंदर भी वो गुण विकसित होने लगेगा, करेक्ट। तो ये 4-5 बेसिकली तरीके हैं जिसके थ्रू अगर तुम इसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑब्जेक्टिविटी का जो बेसिक मूल्य है, फाउंडेशनल सिस्टम है, फाउंडेशनल वैल्यू है, वो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता पाया हूँ कि कैसे ऑब्जेक्टिविटी को हम सीख सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, और ये सारे तरीके मैंने इजाद नहीं किए हैं। ये सारे तरीके जो फिलोसोफर थे जिन्होंने अपनी पूरा जीवन ऑब्जेक्टिविटी को समझने में निकाल दिया, उनके ये बिल्कुल प्रूवन तरीके हैं। ओके, तो धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। थैंक यू।